डिसलिपिडीमिया मतलब हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है, लिपिड प्रोफाइल मतलब हमारे बॉडी में जितने भी कोलेस्ट्रॉल के अलग-अलग जो भी टाइप्स है, वो बहुत सारे आके डीरेंज हुए हुए हैं। मतलब कोई ज़्यादा, कोई कम, ऐसे पूरा नॉर्मल से डीरेंज बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया मतलब देखो हमारे जो भी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो ओबेसिटी होता है, जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं, या फिर वो इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, या फिर फैमिलियल हिस्ट्री होती है किसी की मत हार्ट प्रॉब्लम वगैरह की, दोज आर पेशेंट्स वो आके मोर प्रोन होते हैं डिसलिपिडीमिया के लिए। बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक ही होता है, ब्लड टेस्ट करने पर मालूम पड़ता है। बट कुछ पेशेंट्स को ज़ैंथोमास हो सकते हैं, ज़ैंथोमास जैसे कि यहाँ फैट डिपॉज़िशन हो सकता है आईज़ के यहाँ ऊपर, और जो हमारा कॉर्निया होता है उसके उसके सराउंडिंग में आके वो फैट डिपॉज़िशन हमको दिख सकता है। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, और फिर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स जब भी होते हैं तब हम ये सब रेट्रोस्पेक्टिवली चेक करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि द पेशेंट इज़ हैविंग डिसलिपिडीमिया। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइडीमिया एक पार्ट ऑफ डिसलिपिडीमिया है। डिसलिपिडीमिया एक होल स्पेक्ट्रम होता है। उसमें बेसिकली सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब पेशेंट को सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल है। अगर बहुत सारे लिपिड्स में डीरेंज्ड है तो उसको डिसलिपिडीमिया बोलते हैं। जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर पाते, जो ओबीज होते हैं, जिसका ऑलरेडी फैमिली में हिस्ट्री है कि मतलब उनको पेरेंट्स को वगैरह डायबिटीज या फिर वो हाइपरटेंशन है, या उनके पेरेंट्स को ही आगे डिसलिपिडेमिक प्रॉब्लम्स है, तो उनके बच्चों को वो रिस्क होना ज़्यादा है। और पूरा लाइफस्टाइल सेडेंट्री, जिनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उन लोगों को ये सब होने का बहुत रिस्क चांसेस ज़्यादा है। डिसलिपिडीमिया में आके लिपिड्स जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जाके हमारे खून की नली होती है जो ब्लड वेसल बोलते हैं, उस पे जाके डिपॉज़िट हो जाता है। उसके उसके ऊपर डिपॉज़िट होने के बाद वो आके इन्फ्लेमेशन कॉज़ करता है और एक प्लेग जैसा बन जाता है। जब वो प्लेग होता है वो एक लाइक टिकिंग बॉम्ब होता है। प्लेग जब भी रप्चर होता है तो अचानक पूरा वेसल ब्लॉक हो जाता है रप्चर होने के बाद, एंड फिर हार्ट अटैक आ सकता है या फिर ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है। फूड्स वी शुड अवॉइड लाइक ये सब जंक फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, रिफाइंड फूड्स, हाई कार्ब इंटेक, लो फैट इंटेक करना चाहिए, या फिर सैचुरेटेड फूड, ट्रांस फैटी एसिड्स, ये सब आके हमको अवॉइड करना चाहिए। पहले हम ब्लड टेस्ट करके हम देखते हैं कि कितने कौन-सा लिपिड आके, जैसे कि एलडीएल होता है, एचडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल वो हाई है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो कितना-सा लो है, वो हम देख के ट्राइग्लिसराइड्स कितने ज़्यादा है, ये सब हम देखने के बाद वी कैन डिसाइड कि अगर पहले उनको लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशंस एडवाइस करेंगे, उसके बाद में वेरियस ड्रग्स होते हैं व्हिच कैन बी प्रिस्क्राइब्ड, सो वो लेवल आके कम हो जाता है। जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम करता है। पहला हमको मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, वेट रिडक्शंस और डाइट को हमको बैलेंस करना पड़ेगा, एंड देन अलोंग विद दैट सपोर्टिव मेडिकेशंस लेके दोनों कंबाइन करके हम वी कैन रिड्यूस द लिपिड प्रोफाइल।